अगर आपने भी ओनली मास्टर डिग्री कर रखी है, मतलब पीजी क्वालिफाई हैं, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है ना, पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, वो भी कि अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपको वक्त रहते हुए मिल जाए। ठीक है, पूरी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये जो असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है, इसमें आपको करना क्या रहेगा। पहली बात तो ये है कि ये सेबी की तरफ से आई हुई है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यहाँ से आई हुई है। तो ये मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली, जैसे अगर हम जनरल स्ट्रीम की भी बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, जैसे कि मार्केट का रेगुलेशन, मार्केट मतलब सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है ना, बॉन्ड्स और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना, जो भी फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं उनका जो प्रोटेक्शन है उसकी जिम्मेदारी होती है। पॉलिसी बनाना होता है इसके अंदर, बेसिकली कुछ लीगल काम भी होते हैं, तो उसके लिए लीगल वैकेंसी भी आई हुई है। कोर्ट केसेस हैंडल करना किसके लिए, सेबी के लिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के लिए, और लीगल एडवाइस देना, इसी तरीके से रूल्स एंड ड्राफ्ट तैयार करना। अब इसमें एक आईटी डिपार्टमेंट भी है, उसमें भी मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। तो इसमें सेबी के जो डिजिटल सिस्टम है उसे मैनेज करना, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया या फिर ऑटोमेशन हो गया। इसके अलावा जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसमें मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा और पॉलिसी सपोर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ वैकेंसी ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम से रिलेटेड भी हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, कंपाइलेशन, ये करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर ये जो वैकेंसी हैं, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की तरफ से आई हैं, इसमें किस किस लेवल पर कितनी वैकेंसी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, ओके। ये जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम और इंफॉर्मेशन आईटी मतलब, और रिसर्च स्ट्रीम, इसी तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह, अलग अलग लेवल पर वैकेंसी आई हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ठीक है ना। पहली बात ये कि अगर हम बात करें कि मैंने ये कहा था आपसे कि अगर आपने पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा हो, तो 65 मतलब 55 वैकेंसी तो ऐसी हैं जो आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है ना। अब मास्टर डिग्री यहाँ लिख भी रखा है, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, मास्टर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने अगर कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे अगर बात करें, कुछ और भी वैकेंसी हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लीगल में है, मतलब लॉ वगैरह में, तो इसमें आपके पास भैया एलएलएम वगैरह होना चाहिए, एलएलबी होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली एलएलबी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वगैरह में, ये तो मतलब उससे रिलेटेड है इंजीनियरिंग से, तो इंजीनियरिंग में बीटेक वगैरह आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। रिसर्च वगैरह में ये इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर रिलेटेड, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री आपने कर रखी है तो। रिसर्च के लिए मतलब एज अ रिसर्च असिस्टेंट वहाँ पर आप काम करेंगे। और ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह में इसमें तो भाई ये कि मास्टर डिग्री हिंदी ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन ये आपने कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी हैं, ये यहाँ पर देख लेना। सिविल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी हैं, ओके। अगर हम बात करें कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो एग्ज़ाम होंगे वो फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा। 3 चरण में आप बोल सकते हैं, 3 स्टेप में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जो पहला मतलब फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट इन्होंने बता दी है जनवरी 10 2026 से, ठीक है ना। और फेज़ 2 की जो आपकी डेट है वो फरवरी 21 2026 से यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा। आपकी इंटरव्यू की डेट भी आ जाएगी, वो हम सारी चीज़ें बता देंगे जैसे जैसे आती चली जाएंगी, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशन फ़ीस भी है अप्लाई करने के लिए। तो बोले तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है। इसके अलावा जो लोग बचते हैं जैसे एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो इनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है, ओके। चलिए बात कर लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भैया यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो 3 फेज़ में होने वाला।
फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एग्जाम, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल होगा आपका इंटरव्यू। ओके, हर एक फेज जो होगा आपका, यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर फेज 1 जो होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर होने वाले हैं। फेज 1 में भी 2 पेपर होंगे, ठीक है ना, और हर एक पेपर 100 नंबर का होने वाला, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। ऐसी फेज 2 होगा आपका, वो कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, वो भी 100 नंबर के होंगे, 2 अलग अलग पेपर, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह से ये होने वाला है। अब यहाँ पर आप ये इनका पढ़ लेना, सिलेबस वगैरह ये सारी चीज़ें। ओके, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ वगैरह भी मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एग्रीगेट कट ऑफ जो है इन्होंने रख रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये पढ़ सकते हैं ये वाली लाइन, एबव एज वेल एज द एग्रीगेट कट ऑफ 40% तो आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, फेज 1 हो या फेज 2 हो, 40% तो फेज 1 में। और फेज 1 जो है ना, ये खाली आपका मतलब ये डिसाइड करेगा कि आपको फेज 2 में जाना है या नहीं, ठीक है ना। ये एक तरीके से स्क्रीनिंग है, इसके बाद आपको फेज 2 में जाने को मौका मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर फेज 2 में, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपसे पूछी जाएंगी पेपर के अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे संभाल के पढ़ लेना। ओके, इसके अलावा ये सारा सिलेबस उसी का ही है, जो अलग अलग इसमें वैकेंसी आई हुई हैं, ये सब है। अगर हम बात करें टोटल एग्रीगेट कट ऑफ, यहाँ पर ये मेंशन कर रखी है 50% की एग्रीगेट कट ऑफ, ठीक है, एग्रीगेट कट ऑफ। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, पेपर आपको जो आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आने वाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आपको जो इंटरव्यू की कॉल आएगी वो जब आएगी जब आप फेज 2 का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, और फेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी 85% वेटेज है, और इंटरव्यू की जो वेटेज रखी है वो 15% वेटेज रखी है, ठीक है। फेज 1 जो होगा वो खाली स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो खाली ये डिसाइड करेगा कि आपको फेज 2 में बैठना है या नहीं। तो ये है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना। हाँ, एक डिस्क्लेमर ज़रूर है कि जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है उसे ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई करना आपका काम है। वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाऊंगा बेसिकली, और हमेशा वेबसाइट से वेरीफाई करें। देखिए, हमारा कोई मतलब वो नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको जॉब दिलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक डिस्क्लेमर है। तो देखिए, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सेबी की, ठीक है ना। अब यहीं से आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन है, जो फुल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको अप्लाई करना है, मतलब फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पर ये दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। कौन सा पेज होगा? ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेप दिखाई देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फिलअप करनी है, फिर फोटो सिग्नेचर आपको डालने पड़ेंगे, फिर डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी, फिर प्रीव्यू आप देख लेंगे और अपलोड करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और यहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म होने वाला है। अगर आप कहेंगे, अगर आप ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो मैं ये फॉर्म भी बता दूंगा किस तरह से फिलअप करना है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये भाई आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, ज़रूर से पूछिएगा।